गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कामरा कोचिंग सेंटर। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इंग्लिश के पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर एज यू नो हमने नाउन टॉपिक को फिनिश किया था। आज उसके आगे जो इस पेपर के अंदर हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते आ रहे हैं वो है आर्टिकल्स के या फिर डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन, है ना। तो हम सीईटी के पैटर्न की बात कर रहे हैं, वैसे तो सीईटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की कर रहे हैं, चाहे आप और अदर एग्जाम पंजाब पुलिस में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, है ना। आज अपने शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक इंग्लिश के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं आप सभी को वेलकम। स्टार्ट करेंगे हमारी इंग्लिश की क्लास, लेकिन एक चीज आपको याद दिला दूं कि आज की जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते 100% चांसेस है। फिर लेकिन इस क्लास को करने के लिए आपको पिछला टॉपिक भी आना चाहिए, कौन सा? नाउन का। अदरवाइज दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर इससे पहले वाली वीडियो को आप देखिएगा, है ना। उसके जो वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे इंग्लिश के, है ना। इंग्लिश आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको नाउन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 छोटी छोटी वीडियोस है, अराउंड 15 टू 20 मिनट्स की वीडियो होती है। आप देखा करें और इंग्लिश में आपको बहुत अच्छी महारत हासिल होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करेंगे इस टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आर्टिकल्स। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आर्टिकल्स कोई नया टॉपिक नहीं है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो लाइफ में पहली बार पढ़ रहे होंगे आप, बहुत बार पहले भी पढ़ लिया होगा। इवन स्कूल के अंदर भी हर क्लास के अंदर हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। तो कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि एकदम से आ गया सर जी, पता ही नहीं था कौन सा टॉपिक है, एकदम से नया टॉपिक है ना। आता है आपको, लेकिन इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती हैं। स्टूडेंट अक्सर गलती कर देता है, कहां पर वो ए लगाए, कहां पर वो द लगाए, कहां पर वो ना लगाए। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपको इस टॉपिक के सारे जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इसके पॉइंट्स हैं वो क्लियर करूंगा, है ना। ये टॉपिक जरूर थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको 2-3 पार्ट्स में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। तो बेसिकली आर्टिकल्स जो हैं, अगर आपसे पूछूं टाइप्स बताइए आर्टिकल के, तो शायद आपका आंसर आ रहा होगा सर जी 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। लेकिन अभी तक तो आपने यही सीखा है ना, ए एंड द। लेकिन आपको अगर मैं बोलूँ ये गलत है, फिर अब आप सोचोगे यार ये इंग्लिश वाला मास्टर गलत पढ़ा रहा है। अभी तक तो स्कूल में सारे टीचर बोलते आ रहे हैं 3 होते हैं, ए एंड द, ये कहां से बनकर आया है? हाँ यार, थोड़ा सा मिस्टेक है। स्कूल वालों ने जो चीजें की है इनकम्प्लीट करवाई है ना। यहाँ पर आपको कामरा कोचिंग सेंटर पर सारी चीज डेफिनेशंस कंप्लीट मिलेगी। आर्टिकल्स जरूर 3 होते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ आर्टिकल 2 ही होते हैं भाई, है ना। कितने टाइप्स के आर्टिकल है? 2 टाइप्स के आर्टिकल है। कौन कौन से? पहला आर्टिकल का नेम आता है जी डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट। तो इसका पहले दूसरे टाइप लिख लेते हैं, फिर इन दोनों का मीनिंग समझेंगे। दूसरा आर्टिकल का नेम आता है जी इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी एक में डेफिनेट, एक में इनडेफिनेट। जरा इसका मीनिंग समझते हैं। डेफिनेट मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आप क्लास आओगे तो आप बोलोगे जी हाँ जी सर आएंगे। मैं पूछूं डेफिनेटली पक्का, क्या पक्का आओगे? मतलब जिस चीज के बारे में आप श्योर हैं, जिस चीज को लेकर आपको कोई डाउट नहीं है, उस चीज को बोलते हैं। ये तो डेफिनेटली सी बात है ना, ये तो मतलब कॉमन सी बात है, हाँ ये तो पक्का ही है ना, हम पढ़ने आएंगे ही आएंगे। तो डेफिनेट का मतलब होता है जब कोई चीज निश्चित होती है। निश्चित का मतलब जब कोई चीज फिक्स होती है ना। जैसे आप बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे ताजमहल, द ताजमहल, है ना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये डेफिनेट है, इसके जैसा कोई और नहीं है, एक ही है ना। तो कोई भी चीज ऐसी जो डेफिनेट होती है। एग्जाम्पल अगर हम अभी देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। फिर बात करें इनडेफिनेट की। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। कोई चीज आपको डेफिनेट ना देकर इनडेफिनेट दी जाए, यानी आप उस चीज से वाकिफ नहीं है,
आपको वो चीज पहली बार सेंटेंस में दिखाई दे रही है, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी अभी, आई गेस, है ना? नो वरी, अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो डेफिनेटली वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना? कोई भी जब टॉपिक शुरू होता है स्टार्टिंग में जरूर थोड़ी नर्वसनेस और कंफ्यूजन होती है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टॉपिक बढ़ेगा, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। जरा इसके ए एंड द पर आइए। तो यहां पर अब आप देखिएगा, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसको दो टाइप में बांटा गया है। एक तो है आपका एक है आपका ए और दूसरा है एन। इसी तरह से डेफिनेट को रखा गया है कौन से आर्टिकल में? द में। यानी कि आर्टिकल के टाइप्स कितने? दो। कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट की बात करें तो उसके अंदर दो अलग अलग आर्टिकल, ए और एन। और डेफिनेट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर कौन सा आर्टिकल? आपका द। तो ये तीन आर्टिकल्स हमने शुरू कर दें। जरा इसको वापस से मैं क्लियर कर दूं। अब जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, डेफिनेटली उस एग्जाम्पल को समझकर आप इन दो वर्ड्स को कंफ्यूज नहीं होंगे, इन दो वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम्पल देखिए, मेरा सेंटेंस देखिएगा, मैंने लिख दिया आई फाउंड डैश बैग ऑन द रोड। मतलब मैंने आपको बोला कि मुझे सड़क पर बैग मिला। क्या मैं उस बैग से वाकिफ था? क्या मुझे मालूम है कि वो बैग किसका है? अब आप बताइए, मुझे सड़क पर बैग मिला, किसका बैग है? बैग में क्या है ना? किसने फेंका? कैसे गिरा? क्या निकलेगा? हमें क्या मालूम? यानी कि इस बैग से मैं वाकिफ नहीं था, यानी मुझे नॉलेज नहीं थी इस बैग की कि मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो मुझे वो वाला बैग मिलेगा, वो वाला बैग। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो चीज आपके लिए पहली बार आ रही हो और आप उस चीज से वाकिफ नहीं है, आपको उसके बारे में नहीं पता, तब आपका आर्टिकल कौन सा लगता है? ये वाला, इनडेफिनेट। अभी अभी हमने किया, इनडेफिनेट वही चीज होती है जिससे हम वाकिफ नहीं होते, और डेफिनेट वो होता है जिसको आप वाकिफ है, जिससे आपको मालूम है। ठीक है, जो चीज क्लियर कट बोली जाए उसको डेफिनेट कहा जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, बैग की बात हो रही है और ये बैग जो है हमारा एक इनडेफिनेट है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम बैग क्या है, बैग किसका है, क्या होगा उसके अंदर। तो मेरे दिमाग में द जो है ना, ये कट जाएगा, याद रखिएगा, द को नहीं लगाना। जो चीज आपको मालूम ही नहीं है कि वो चीज क्या है, पहली बार नजर आ रही है, तो आप द तो कभी नहीं लगाएंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ए और द में कि सर जी ए लगाएं या द लगाएं। तो द ऐसे केसेस में बिल्कुल साइड हो जाता है ना? तो आप द को नहीं लगाएंगे। फिर ऑप्शन में आपके पास में बचते हैं कौन से? ए, एन और क्रॉस। अब इन तीनों में देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा बैक चलूं, स्कूल टाइम की बात करूं, तो आपने एक चीज सीखी होगी स्कूल के अंदर कि ए एन का जो यूज होता है ना, अगर ए एन का यूज होता है तो उसमें स्टूडेंट को अक्सर याद करवाया जाता है कि जो एन का यूज होता है वो हमेशा किसके साथ होता है? वोवल्स के साथ होता है, वोवल्स। फिर स्टूडेंट बहुत ही तसल्ली से बोलते हैं, सर जी वोवल कितने होते हैं? जी 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अरे वाह यार, बच्चे सारे राजी, इवन टीचर कहता है वाह बहुत बढ़िया बेटा। और आज तक सारे स्टूडेंट को इसी पैटर्न में याद करवाया है। कौन सा पैटर्न? ए ई आई ओ यू। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर यू ओ आई ई ए, गलत। हालांकि वो सही है, लेकिन रटाया गया अभी तक इंग्लिश को। अपने रट नहीं रहे, अपने समझ रहे हैं चीजों को। तो अब एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन को खाली छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले आपको इनके यूजेस सिखाने हैं। यूज सीखने के बाद हम इजीली इसको लगा लेंगे। बट हाँ, इतना मालूम होना चाहिए कि द नहीं आएगा, क्योंकि आपका बैग डेफिनेट है ही नहीं। डेफिनेट का मतलब होता है जिस चीज के बारे में आपको मालूम होगा कोई चीज। यहां पर आपको इस बैग का मालूम नहीं है। एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे ए और एन को समझ आना है। अब बढ़ता हूं मैं ए एन की तरफ, इस क्वेश्चन को अभी रुका हुआ। तो अब आप देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड यूज ऑफ ए एन। ए और एन का यूज समझते हैं, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, कब कौन सा लगेगा कब कौन सा नहीं लगेगा, ये सब चीजें आज आपको
समझनी है। ए और एन के बारे में पूरा ज्ञान दूंगा डेफिनेटली। चलिए शुरू करते हैं ए और एन की। देखिए ए और एन को यूज करने के लिए कुछ शर्तें हैं, है ना। देयर आर सम कंडीशंस, कुछ शर्तें हैं जहां पर आपको अगर कुछ शर्तों का नहीं मालूम तो आप गलती करो। स्टूडेंट अक्सर गलती करता भी है ना। तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस टू यूज ए एन, ऐसी क्या क्या शर्तें हैं जो आपके दिमाग में आपको मालूम होनी चाहिए अगर आपने ए या फिर एन को लगाना है। तो कंडीशंस क्या है उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये है कि नाउन शुड बी, शुड की जगह मस्ट ही कर दो, नाउन मस्ट बी सिंगुलर। यानी कि आप आर्टिकल जो लगाएंगे उसके बाद में आने वाला जो नाउन है वो कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि उसको आपने सबसे पहले देखना है। किसको? नाउन को। ऊपर चले, नाउन देखिए क्या है, डैश बैग, बैग, बैग मीन्स कोई थिंग है। आपने नाउन पढ़ रखा है ना, अगर नहीं पढ़ रखा तभी कह रहा हूं दिक्कत आएगी। बैग दैट इज अ नाउन, और बैग क्या है? एक बैग की बात हो रही, दैट इज बैग एक सिंगुलर नाउन है ना। तो आपकी शर्त नंबर 1 हुई कि नाउन मस्ट बी सिंगुलर। नाउन कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक चीज हम समझेंगे, आर्टिकल्स always come before a noun। आर्टिकल हमेशा एक नाउन से पहले आता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर नाउन है तभी आर्टिकल है, अगर नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। हाँ, कुछ फिक्स फ्रेजेस आएंगे, आगे करेंगे हम, वहां पर पता लगेगा कि यार बिना नाउन के भी लग जाता है। जैसे कि लेट्स मेक अ नॉइज, अ लगता है, वो फिक्स फ्रेजेस हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उधर भी हम जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन एक बार के लिए अभी आप शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग से थिंग्स को अच्छे से समझे, है ना। कुछ शर्तें आएंगी, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, यहां पर भी मिलेगी आपको, लेकिन बाद में, अभी तो शुरुआत है, पहली वीडियो है। तो हमारी शर्त नंबर 1 है कि नाउन कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। फिर आइए दूसरी शर्त पे, अगर वो नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा नाउन है, दूसरी शर्त है, वो जो नाउन है वो काउंटेबल भी होना चाहिए। नाउन मस्ट बी काउंटेबल। यानी आपको मैंने जब नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि काउंटेबल नाउन होते हैं और कुछ नाउन होते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल लाइक वाटर, है ना, एंगर, लव, पेन, ऐसे नाउन जिसको आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। लेकिन ए और एन को यूज करने की शर्त है कि वो जो नाउन होना चाहिए वो कौन सा हो? काउंटेबल हो, यानी कि आप उसको उंगलियों पर गिन सको। जैसे कि ऊपर बैग लिखा मैंने, बैग गिने जा सकते हैं, है ना, 1 है, 2 है, 10 है ना। तो हमारी दोनों शर्तें वापस से देखिएगा। शर्त नंबर 1, नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो। दूसरी शर्त, नाउन कौन सा हो? काउंटेबल हो। यानी अगर ये दोनों शर्तें पूरी होगी तभी जाकर ए और एन में से कोई एक आएगा, अदरवाइज एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो आपका आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा। जल्दी से यहां तक एक बार देख लीजिए, कोई भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन सिंगुलर नाउन, दूसरी कंडीशन काउंटेबल नाउन। जरा इनके एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया, ही इज हैविंग डैश पेन। ऑप्शन में वही ए एन द क्रॉस, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, आई बॉट, या कुछ भी, सपोज बाद में देखेंगे, या एन जो भी है, आई बॉट डैश न्यू कार। ठीक है जी, और देखते हैं, शी गेव मी डैश फ्लावर्स।
और देखिए एक एग्जांपल, आई रिटर्न्ड डैश जूस, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी इज यूजिंग डैश कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट एक और देखिए, आई एम परचेजिंग, आई एम परचेजिंग डैश टॉफी। चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, हमने दो शर्तें की कि आर्टिकल अगर हमने ए और एन लगाना है, इन दोनों को लगाने के लिए शर्त नंबर एक, नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो। शर्त नंबर दो, नाउन कौन सा हो, सिंगुलर के साथ साथ में काउंटेबल भी होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है तब तो आप अपना ए एन लगाओगे, अदरवाइज आप ए एन से मुख मोड़ लोगे, आपको मुंह फेर लेना है, ए एन नहीं आएगा फिर उस केस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल को। ही इज हैविंग डैश पेन, यानी उसके पास में पेन है। पहली बात, क्या पेन सिंगुलर है? क्या पेन सिंगुलर है? डेफिनेटली पेन इज अ सिंगुलर नाउन। एक बार इसको देखें तो पेन क्या है, सिंगुलर है। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। क्या पेन काउंटेबल है? बिल्कुल, पेन को आप गिन सकते हो, एक है, दो है, गिने जा सकते हैं। यानी कि इस केस में हम अपने ए और एन यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज करना है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है कि ए लगाएं या एन। अभी के लिए हम ये सोच रहे हैं कि ए और एन आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां पर हमारे ऑप्शन में ए और एन लग सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें या तो ए आएगा या एन आएगा। अब कौन सा आएगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आई बॉट डैश न्यू कार, नई कार खरीदी है मैंने। उस कार से पहले मैं वाकिफ नहीं था, मैंने अभी गया हूं और मैंने कार खरीद ली। मतलब मेरी वो कार फर्स्ट टाइम मुझे नजर आ रही है, यानी वो चीज मेरे लिए क्या है, इनडेफिनेट है। कोई मेरी कोई भाई की कार नहीं खड़ी थी, वहां पे जाके ले आया मैं, है ना। तो ये कार क्या है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। लेकिन क्या कार सिंगुलर है? यस, सिंगुलर है, बिल्कुल है। क्या कार काउंटेबल है? क्या आप इसको काउंट कर सकते हो कार्स को? बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा, थर्ड एग्जांपल देखिए, यानी यहां पर भी ए और एन में से कोई एक आएगा। थर्ड देखिए, शी गेव मी डैश फ्लावर्स, फ्लावर्स। देखिए भाई, फ्लावर्स क्या काउंटेबल सिंगुलर है? फ्लावर्स सिंगुलर नहीं है। फ्लावर्स जो है वो सिंगुलर नहीं है, एक से ज्यादा फूलों की बात हो रही है। और अगर वो एक से ज्यादा है, इट मींस वो कौन सा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और इस केस में आप देखिए, आपकी शर्त पूरी नहीं हो रही। हाँ, ये काउंटेबल जरूर है, आप गिन सकते हो, लेकिन क्योंकि प्लूरल भी साथ में है, सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी, यानी एक शर्त पूरी होती है, एक नहीं। तो यहां पर हम ए और एन को नहीं लगा सकते। नो यूज ऑफ ए एन, हम ये लिख सकते हैं, नो यूज ऑफ ए एन, ए और एन नहीं लगेगा। आगे देखिए, आई रिटर्न जूस, जूस मंगाया वापस भेज दिया। क्या जूस को आप गिन सकते हो? आपको एक गिलास जूस मिला, आप कह सकते हो कि मैंने आज 10 जूस पिया, है ना? नहीं बोल सकते। जूस आर नेवर काउंटेबल, जूस को गिन नहीं सकते। जूस को आप काउंट नहीं, मेजर कर सकते। कैसे? 2 ग्लासेस ऑफ जूस, 3 ग्लासेस ऑफ जूस, वो हो सकता है, लेकिन जूस कभी भी काउंटेबल नहीं होता। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, नो यूज ऑफ ए एन, बिकॉज जूस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज आर्टिकल ए और एन, इसलिए हम ए एन नहीं लगाएंगे। शी इज यूजिंग कंप्यूटर, वो कंप्यूटर यूज कर रही है। डेफिनेटली क्या यूज कर रही है, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर भी है। और क्या कंप्यूटर को गिन सकते हो? डेफिनेटली गिन सकते हैं। इट मींस आपका या तो ए या फिर एन, है ना। कौन सा आएगा वो बाद में देखेंगे। आई एम परचेजिंग टॉफी, टॉफी खरीद रहा हूं भाई, एक टॉफी की बात होगी, इट मींस टॉफी यहां पर सिंगुलर भी है और टॉफी को काउंट भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों शर्तें पूरी हो रही है कि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। ऐसा होने पर हम अपना आर्टिकल या तो ए लगाएंगे या एन।
है ना, इट मीन्स आएगा जरूर, आर्टिकल ए और एन जरूर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने अपने आर्टिकल टॉपिक को शुरू किया, क्या होता है आर्टिकल उसको समझा, कब इनका यूज होता है, इनमें आर्टिकल्स का डिफरेंस क्या है, कब कौन सा लगाना चाहिए, डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने देखिए आप इनमें डैश करके दोनों रखे हैं कि ए या एन, तो नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा, जो आप कल देखने वाले हैं, उसके अंदर आप जानेंगे कि कब ए लगाएं कब एन लगाएं, है ना। अभी हमने सिर्फ इतना ही समझा है, कोई आपका टॉपिक बहुत आगे नहीं गया, बहुत ही छोटी सी बातें हमने समझी हैं, बट हाँ बेसिक हमने कवर कर लिया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नाउन नहीं पढ़ा, आई होप आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चलकर ये टॉपिक और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।